एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप जावा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जावा होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि फ्रेशर से जो है क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है और एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ठीक है, इंटरव्यूअर की। वो चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जितनी भी एमएनसी कंपनी होती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं विप्रो हो गई, कैपजेमिनी हो गई, एसेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो इनमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप ये जो सारी कंपनीज है ये सारी कंपनी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर ये तीनों कंपनी मैंने क्लियर कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरी भी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा था और क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो चीजें डिस्कस करेंगे। और जावा में आपको कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पता होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको जावा के बारे में ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 69,000 लोगों ने देखा है। क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर रखा है। टॉप 10 क्वेश्चन में जो जो मुझसे पूछा गया और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूछे जाते हैं एमएनसी कंपनी में, तो वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप जाकर के एक्सेस कर लीजिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जावा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर की ये होती है कि आपको जावा के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक जावा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जावा क्या होता है। सेकंड चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या फिर डिपेंडेंट होता है। आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और इनके दोस्तों बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइक जावा के वर्जन्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही है। तो ये एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आता है कि जावा को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों होते हैं सबसे पहले टाइप के जो आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आपको अगर जावा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। मतलब जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, लाइक यहां पूछ लेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतनी चीजें तो आती है। तो सबसे पहले आपको ये प्रिपरेशन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जावा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता है। बेसिक जावा वर्जन्स कौन कौन से होते हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वर्जन में कौन कौन से अपडेट आए हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता फ्रेशर के लिए जानना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड बात करते हैं। अब वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे, जैसे कि आपको जावा के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गए, उसके बाद आपसे पूछते हैं कोर जावा, ठीक है। कोर जावा में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। कोर जावा में सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो बता रहा हूं दोस्तों ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था और इतना ही एक्सपेक्टेशन था इंटरव्यूअर का। सबसे पहले ऊप्स कॉन्सेप्ट में जितने भी पिलर्स होते हैं ऊप्स के, जैसे कि हमारा इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, आपको पता होगा पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में जो है मान लेते हैं और भी चीज़ें होती है, लाइक क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। इंटरफेस और वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फर्स्ट पार्ट आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना है आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट में इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक जावा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जावा के मैंने जो आपको चीज़ें बताई, बेसिक जावा वर्जन, जावा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है जो कोर जावा के अंदर आता है। इसके बाद अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन जावा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जावा में, सबसे पहले वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको लूप आना चाहिए। ठीक है, लूप कैसे वर्क करता है जावा में, जैसे कि वाइल हो गया, डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वाइल और डू वाइल में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे विप्रो में वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे फॉर लूप वर्क करता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्विच क्या होता है, ये चीज़ें आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें दोस्तों इन्वॉल्व होती है। लाइक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनमें डेटा टाइप्स किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये दोस्तों सेकंड पॉइंट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन जावा लाइक ऊप्स, वाइल, डू वाइल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट में कवर हो जाती हैं। तो पहला मैंने आपको बताया ऊप्स कॉन्सेप्ट, सेकंड आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन जावा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपने जावा चूज किया है तो आपको जावा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब थर्ड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्या होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट पूल आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में आपको वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़नी है कि स्ट्रिंग में कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, तो किस किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। फिर दोस्तों आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये आता है दोस्तों कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कलेक्शन क्लास और कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन क्लास और कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिसमें दोस्तों एरर्स होते हैं। ठीक है, एरर एंड एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में दोस्तों यहाँ पे बहुत तरीके के, दो तरीके के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कंपाइल टाइम हो गया एंड रन टाइम एक्सेप्शन हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको कवर करने हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं और आप जावा की तैयारी करके और आगे कुछ करना चाहते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने जरूरी हैं। ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 6 पॉइंट ये है कि दोस्तों कोडिंग आपको आनी चाहिए। अब आपको कोडिंग कहाँ से करनी है, तो यहाँ पे भी दोस्तों मैंने टॉप 10 यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन बता रखा है, जो कि दोस्तों इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, टॉप 10 कोडिंग जावा क्वेश्चन मैंने बता रखा है। लेकिन आपको और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिक कोडिंग के, तो दोस्तों आप जावा टी पॉइंट पे जा सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों जो है आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा 100+ दोस्तों यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको वहाँ सारे कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे दोस्तों आपकी जो बेसिक एमएनसी कंपनी है वो दोस्तों आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें दोस्तों आपको सबसे पहले देखनी है। जितनी भी चीजें मैंने बता दी है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जावा के बारे में। आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, कि जावा क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट बताया, जो कि कोर जावा में इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जावा में, जैसे लूप्स, वाइल, डू वाइल होता है। फिर स्ट्रिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक्सेप्शंस आता है और कोडिंग आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि दोस्तों एरे वगैरह हो गया। ठीक है, एरे हो गया और यहाँ पे जो है आपको 2D एरे हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जब इंटरव्यू के टाइम में आप जो है जा करके अपना इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो जावा बेस्ड होना चाहिए।
प्रोजेक्ट जो है वो जावा बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो नॉर्मल सा था, वो चैट एप्लीकेशन था, ठीक है, चैट एप्लीकेशन यूजिंग स्विंग एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, स्विंग एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो इसकी हेल्प से दोस्तों यहाँ पे हमने जो है चैट एप्लीकेशन बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में दोस्तों आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ये स्विंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग होता क्या है और आपने क्या कोडिंग यहाँ पे लिखा है चैट एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट्स होता है और यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है। तो किस तरीके से क्लाइंट सर्वर से चैट करता है और सर्वर क्लाइंट से करता है, किसकी हेल्प से करता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग में यहाँ पे इंपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जावा में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जावा पे, क्योंकि दोस्तों इससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप जावा में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं और भी ज़्यादा सीखने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑन जावा आपने सीख लिया और जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किए हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर इतनी चीज़ें दोस्तों अगर आपने कवर कर रखी है तो दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि दोस्तों आप कोई भी कंपनी जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों जो एमएनसी कंपनी होती हैं, एमएनसीज कंपनी जैसे विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया, ये दोस्तों कंपनी आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ये जितनी भी कंपनीज होती है, ठीक है। और ये वीडियोस भी दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, एकदम से सिंपल मैंने बनाया है, जिसमें कि टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है और कोई भी कंपनी आप क्रैक भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।